नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बाबा के दिनचर्या के दूसरे पार्ट को। अंधेरा जब होता था ना, मतलब अभी सूरज देवता धरती पर आए ही नहीं होते थे, उस वक्त बाबा जग जाया करते थे। और बाबा जगने के बाद में द्वारका माई के अंदर जो धुनी बाबा ने अपने हाथों से चलाई हुई थी, उसके सामने एक खंभा हुआ करता था। उस खंभे को टेक कर बाबा बैठा करते थे और ध्यान मग्न हुआ करते थे। उस वक्त बाबा के जो सेवक करीब थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, मधु फसले जी या अब्दुल बाबा, तुकाराम जी, ये सब मंदिर की साफ सफाई में, मस्जिद की साफ सफाई में और बाबा के लिए पानी लाने में, झाड़ना, साफ करना, दियों को साफ करना, इन सब कार्यों में लग जाया करते थे। 6 सवा 6 बजे के आसपास भागवत जी शिंदे आया करते थे। याद होगा आपको, मैंने बताया था 1910 में एक लुहारी इनकी बच्ची भट्टी में गिर गई थी और बाबा ने धुनी माई के अंदर हाथ डालकर उस बच्ची को बचाया था। और बाबा का यहाँ हाथ पूरा उस धुनी में जाने की वजह से जल चुका था। भागवत जी शिंदे आकर रोज सुबह उस पर प्योर घी की मालिश किया करते थे और उनको पट्टियों से बांध कर वो बाबा का हाथ पैक कर दिया करते थे। बाबा का हाथ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था, नामो निशान भी वो जो जख्म के थे वो तक निकल चुके थे। पर ये जो नियम भागवत जी शिंदे का मना हुआ था, घी से बाबा के हाथ के मालिश करके पट्टियां बांधना, ये बाबा की महासमाधि तक जारी था। इस तरह से 1910 से लेकर 1918 तक भागवत जी शिंदे ने 8 साल लगातार बाबा के हाथों की इस तरह से मालिश की हुई थी। 7 बजे के आसपास बाबा से मिलने के लिए बाबा के भक्त आ जाया करते थे द्वारका माई में। और बाबा फिर उन्हें बताया करते थे कि किस तरह से बीती रात को कुछ बाबा के भक्त जो थे, जो संकट में थे, तकलीफ में थे, उन्हें बाबा ने उस संकट से बचाया था। कुछ लोग, कुछ भक्त बाबा के जो कहीं दूर दराज इलाकों में थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, उन्हें किस तरह से बाबा सावधानी पूर्वक शांति से स्वर्ग तक छोड़ आए थे। और इस बातों का प्रमाण इन शिरडी के भक्तों को तब मिला करता था जब कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद यही भक्त आकर बाबा को थैंक्स कह जाया करते थे कि बाबा ने उस वक्त उन्हें ऐसी ऐसे संकटों से, ऐसी ऐसी विपत्तियों से बचाया था। तब शिरडी के लोगों को मालूम पड़ता था, हाँ, ये बाबा हमें ऑलरेडी चीजें बता चुके हैं। अब 7:45 ये कार्यक्रम चलता था, 7, 7:30, 7:45 बजे तक। 7:45 के बीच में बाबा 5 नियमित घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे, जो कि सखाराम शेळके का घर था, वामन तात्या जी का घर था, भैयाजी अप्पा कोते पाटिल, फिर बाईजामा और बाईजामा के बाद नंदराम मारवाड़ी। इन 5 घरों में बाबा भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। हर घर के सामने जाकर उनके पर्सनल नाम लेकर बाबा उन्हें पुकारा करते थे और उनकी सबको आवाज देने का तरीका भी अपने आप में अलग हुआ करता था। शेळके जी के घर जाकर बाबा उनकी मिसेस को आवाज देकर कहा करते थे, माँ रोटी भाकरी लाओ, रोटी लाओ, इस तरह से पुकारा करते थे। इसी तरह सबके घरों में जाते जाते, अच्छा, जाते जाते उन्हें आबादे आबाद, अल्लाह भला करेगा, ईश्वर हरि भला करेंगे, इस तरह का आशीर्वाद देते हुए फिर निकल जाया करते थे। भाईजा माँ तो कई बार रिक्वेस्ट किया करती थी कि बाबा यही बैठ जा, यही खाना खा ले। पर बाबा अक्सर किसी के घर नहीं जाया करते। एक बाईजा माँ ही थी जिनके वरांडे में खाली बाबा बैठ जाया करते थे। बाईजा माँ फ्रेश खाना बनाकर तुरंत उन्हें दक्षिणा, भिक्षा दिया करती थी। नंदराम मारवाड़ी के घर से भिक्षा लेकर बाबा द्वारका माई में आते थे। बहुत थोड़ा नाश्ता बाबा किया करते थे, पर उससे पहले बाईजा माँ को और सगुण मेरू नायक जो थे शिरडी के, उन्हें बाबा ने कहा हुआ था कि थोड़ा सा घी और थोड़े से चावल मुझे जरूर दिया करो। और ये इस 2 कोर चावल लेकर बाबा उस पर घी डालकर सबसे पहले धुनी माई को अर्पित करते थे। इसे ब्राह्मणों में वैश्व यज्ञ कहा जाता है या अग्नि संतर्पण कहा जाता है कि अग्नि को पहले अर्पण करो, उसके बाद खुद खाओ, इसी अग्नि पर अपना भोजन बनता है। ये करने के बाद बाबा थोड़ा बहुत खाना खुद के लिए खाया करते थे और एक मिट्टी का पात्र हुआ करता था बाबा का, जिसे कोड़म्बा बोला करते थे बाबा। उसमें पूरी जो भिक्षा बाबा ने लाई हुई है वो उसमें रख देते थे। अब कई रास्ते झाड़ने वाली औरतें जो मस्जिद के सामने, द्वारका माई के सामने के आंगन को झाड़ा करती थी, वो उसमें से कुछ अनाज उठाकर, खाना उठाकर ले जाया करती थी, कुछ भाकरी के टुकड़े, जो कुछ भी है वो उठाकर ले जाया करती थी। कहीं कुत्ते बिल्ली उसी में खाना खाया करते थे, कई चींटियां खाना खा लिया करती थी। ऐसे
पक्षी पंछी हुआ करते थे, वो भी उसी में से खाना खा करते थे। इस तरह से अन्नदान का महत्व घर बैठे बैठे बाबा ने उनको इसका लाभ दिया होता था, और द्वारका माई में आने के बाद उसी अन्न को अग्नि को संतर्पण कर, जानवरों में संतर्पण कर फिर बाबा खाया करते। ये था बाबा का भिक्षा समारोह। बाबा का नाश्ता होने के बाद में कुछ 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बाबा लेंडी बाग के लिए जाया करते थे, और करीब करीब 1-1.5 घंटा बाबा वहां पर व्यतीत किया करते थे। 10:30 पौने 11 के पास बाबा वापस द्वारका माई में आ जाया करते थे। फिर कुछ भक्त जमा हुआ करते थे, और 11:30 पौने 12 के आसपास बाबा की पहली आरती द्वारका माई के अंदर हुआ करती थी। कई भक्त उस वक्त बाबा की द्वारका माई में मौजूद होते थे, अपने घरों से भोग की थालियां बना बना कर लाते थे। उसके बाद आरती के बाद में बाबा सारे जो थालियां जो आई हुई होती भोग की, उसे एक जगह जमा कर लिया करते थे। गोपाल काला जिसे कहा करते हैं वैसा वो मिक्स कर लिया करते थे पूरा, और सबकी थालियों में थोड़ा 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 खाना डालकर सबको घर पे अपने खाना खाने के लिए रवाना कर दिया करते थे। बापू साहेब जो थे, जो बाबा की आरती किया करते थे, वो बर्फी या मिठाई लेकर आते थे, जो बाबा को निवेद के रूप में चढ़ाया करते थे, और फिर गुरु स्थान जाकर बाबा का वो प्रसाद सारे लोगों में, बच्चों में बांट दिया करते थे। 1:15 बजे के बाद बाबा खाना खा लिया करते थे, और 2 बजे तक ये खाना खाने का जैसे भक्तों के साथ में बैठकर कार्यक्रम चलता था। 2 बजे के बाद में बाबा द्वारका माई में किसी को भी रहने नहीं देते थे, और उसके बाद एक बटुआ हुआ करता था बाबा का, उसमें कुछ 10-15 सिक्के हुआ करते थे, जो कि अलग अलग नंबर्स में थे। कोई 1 आना, 2 आना, 8 आना, 1 रुपया, इस तरह के कॉइन्स बाबा के पास थे। उनका बाबा ढीक बना लिया करते थे ऐसे, और ये नाना का, ये बापू का, ये काका का, ऐसे पूरे ढीक जमा किया करते थे। और अचानक अगर कोई व्यक्ति बाहर गांव से या कोई आ रहा है बीच में, तो तुरंत बाबा उन्हें छुपा दिया करते थे। इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा ये आज तक किसी को मालूम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से भक्तों को बरकत देने का काम उस वक्त बाबा किया करते थे, कि ये नाना का हिस्सा, ये बापू का हिस्सा, ये काका का हिस्सा, और उनके उनके हिस्से की बरकत उन्हें मिलती रही होगी। दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास कुछ बाहर गांव से आए हुए कलाकार हुआ करते थे, कोई गवैये हुआ करते थे, कोई डांसर्स हुआ करते थे, कोई जानवरों के खेल दिखाने वाले हुआ करते थे। वो द्वारका माई के आंगन में आकर अपने अपने खेल दिखाए जाते थे, या अपनी अपनी कला प्रस्तुत किया करते थे, और बाबा भर भर के उन्हें पैसा देकर, उन्हें इनाम देकर उन्हें खुश किया करते थे। उसके बाद लगातार बाबा का भक्तों का द्वारका माई में आना, बाबा के पास बैठना, बाबा से अपनी दुखड़े रोना, और बाबा से उसका समाधान मांगना, ये सब कार्यक्रम चला करते थे। और फिर एक जो रेलिंग हुआ करती थी, या जो एक दीवार बनी थी द्वारका माई के पास, बाबा 4:30 पौने 5 बजे इस तरह से टेक कर उसके ऊपर वो दीवार को हाथ टेक कर खड़े हुआ करते थे, और रास्ते से आने जाने वाले लोगों से बात किया करते थे। शाम को 5 बजे के आसपास बाबा द्वारका माई के आंगन में से बाहर निकलकर, रोड पर निकलकर कुछ देर टहला करते थे, और फिर वापस आया करते थे, और शाम की आरती इसके बाद तुरंत 6-6:30 बजे हो जाया करती थी। उसके बाद द्वारका माई में औरतों की एंट्री लगभग ना थी, मनाई थी। कोई औरत शाम की आरती के बाद में कभी भी द्वारका माई में नहीं आती थी। सिर्फ वो दिन जब बाबा चावड़ी एक दिन सोने जाया करते थे, उस वक्त रात को औरतें वहीं से शामिल होकर चावड़ी तक जाया करती थी बाबा की प्रोसेशन में। अलावा इसके बाबा के पास औरतें कभी भी शाम के बाद आती नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा दीवार से टेक कर इस तरह हाथ रख के जहाँ खड़े रहा करते थे, आज की तारीख में वहां पर बाबा की चरण पादुकाएं चांदी में बनवाकर स्थापित की हुई है। वो ये दर्शाती कि बाबा यहाँ इसी जगह पर खड़े होकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों से बातचीत किया करते थे। अब बाबा का नहाने का किस्सा एक अलग ही किस्सा है। बाबा कभी भी रोज नहीं नहाते थे, कई कई दिनों तक बाबा बिना स्नान के रह जाते थे। लेकिन जिस दिन नहाते थे, उस वक्त बाबा के भक्त जो थे, वो 4 कॉपर वेसल्स होते हैं, जिन्हें गंगा कहा जाता है मराठी में, उसमें पानी भरकर द्वारका माई के आंगन में लेकर आया करते थे, पर्दा बना दिया करते थे, और बाबा उस पर्दे के आड़ जाकर नहा लिया करते थे। 2 कॉपर वेसल्स में गर्म पानी हुआ करता था, 2 में ठंडा पानी हुआ करता था,
और बाबा अपने हिसाब से मिक्स करके करीब करीब 1 घंटे तक नहाया करते थे। इस दौरान बाबा के जो भक्त हुआ करते थे वो बाबा की कफनी धोकर उसे या धूप में खड़े होकर या धुनी माई के पास में खड़े होकर उसे सुखा दिया करते थे और बाबा दोबारा वही कफनी पहना करते थे। कई भक्त ऐसे थे जो बाबा के नहाया हुआ जो पानी हुआ करता था उसे स्टोर करते थे और उसे तीर्थ की तरह पिया करते थे। शिरडी में ये एक रिवाज सा बन गया था कि कोई अगर बीमार है, किसी के को कोई स्किन में प्रॉब्लम है, किसी को कोई तकलीफ है, तो ये तीर्थ पीने से उनकी वो सारी तकलीफें दूर हो जाया करती थी। एक नासिक के गृहस्थ थे जिनका नाम राम जी था, उन्हें मानसिक बीमारी थी और यही बाबा का स्नान किया हुआ तीर्थ जब उन्होंने पिया तो उनकी मानसिक बीमारी जो थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो पूरी तरह ठीक होने के बाद में बाबा से मिलने के लिए जब द्वारका माई में आए थे तो बाबा के नहाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उन्हें भेंट स्वरूप दिया था, जो आज भी आप बाबा की द्वारका माई में देख सकते हैं। वो पत्थर आज भी द्वारका माई में मौजूद है। अब और एक चीज बताने की रह गई है कि बाबा जो कफनी पहना करते थे वो मांझर पाट की हुआ करती थी और कई कई दिनों तक के बाबा एक ही कफनी धो धो कर बार बार पहना करते थे। बाबा को नई कफनी पहनना जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि मांझर पाट का कपड़ा काफी मोटा होता है, अनब्लीच्ड कॉटन होता है, तो वो बाबा को सूट नहीं करता था। तो बाबा पुरानी जो सॉफ्ट होती गई वैसी कपनी पहना करते थे। कई जगह वो फट जाया करती थी। फिर तात्या पाटिल बाबा से बात करने के हिसाब से उनके करीब जाया करते थे और जहां बाबा की कपनी फटी है उसमें उंगली डाल के उसे पूरी तरह फाड़ दिया करते थे और ऐसे फाड़ दिया करते थे कि उसे दोबारा सिलाया ना जा सके। फिर ऑप्शन होता ही नहीं था बाबा के पास में कुछ, तो बाबा काशीनाथ चिल्पी को बुलाकर, जो कि एक कपड़े के मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनको बुलाकर बाबा कफनियां सिलवाया करते थे और ये एक उत्सव सा मनाया जाता था कि जिस दिन बाबा ने नई कफनी पहनी, बाबा कई कफनियां गरीबों में और फकीरों में उस वक्त बांट दिया करते थे। खुद भी नई कपनी पहन रहे तो बाकी सब भी नई कपनी पहने। इस तरह उनके लिए एक उत्सव सा हुआ करता था। ये थे बाबा। रात के टाइम जब आरती, बाबा की शाम की आरती हो जाया करती थी, दिन भरे में जितना भी पापा के पास दक्षिणा में पैसा इकट्ठा हो जाया करता था वो बाबा उसी दिन सब लोगों को बांट दिया करते थे। एक फिक्स रकम हुआ करती थी, जैसे तात्या पाटिल को 35 रुपीज दिया करते थे। बड़े बाबा जो थे, जो बाबा के साथ बैठकर रोज सुबह शाम खाना भी खाया करते थे, उनको 55 रुपए दिया करते थे। बायाजी अप्पा कोते पाटिल है, उनको 4 रुपए दिया करते थे। ऐसे फिक्स अमाउंट रोज का उनके भक्तों का ठहराया हुआ था। उसी हिसाब से बाबा सब लोगों को बांट दिया करते थे और पूरी तरह असल मायने में फकीर बन जाया करते थे। रात को सोते वक्त दिन भर में आए हुए पैसों में से एक भी पैसा उनके पास में कभी नहीं बचता था। ऐसी थी बाबा की लीलाएं या बाबा की दिनचर्या, जो भी कह सके। बहुत सी चीजें हैं जो छूटती जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ छूट रहा है, कुछ बोलना चाह रही हूँ वो पीछे छूटता जा रहा है, वो फिट नहीं हो पा रहा है या वो बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे जैसे जो जो चीजें याद आती जाएंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। एक किस्सा जरूर बताती हूँ कि बाबा जब भक्त उनसे पूछा करते थे कि बाबा आप रोज क्यों नहीं नहाते हो, तब बाबा कहते थे कि अभी अभी तो मैं गंगा स्नान करके आया हूँ कल ही, तो अब मुझे दोबारा नहाने की क्या जरूरत है। ये किस्सा भूल गई थी नहाने के इंसिडेंट को जोड़ना, वो अभी बता रही हूँ आपको। एक ऐसा संत जिसने केवल अपनी इच्छा से अपने भक्त के लिए अपने पैरों के अंगूठे से गंगा और जमुना की जलधाराएं प्रवाहित की हो, ऐसे संत को भला नहाने की भी क्या जरूरत है। वो तो अपने आप में दिव्य है ना। शरीर हमारे होते हैं जिसे हम संभाल के रख रहे हैं, उनके लिए वो शरीर नहीं था, उनके लिए एक अवतार था। उनको कोई जरूरत नहीं थी रोज नहाने की और स्वच्छ रहने की, और बावजूद इसके ना बाबा के अंदर से कोई अव्यवस्थित चीज दिखती थी या कभी ऐसा नजर नहीं आता कि बाबा साफ सुथरे नहीं है। बाबा अक्सर कभी भी देखो सब साफ सुथरे ही नजर आते थे। ऐसी थी बाबा के रहमतें। कुछ चीजें अगर याद आती भी है तो उसके लिए और एक वीडियो बनाऊंगी, जरूर बने रहिएगा साई करुणा चैनल पर। उम्मीद रखती हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयरिंग करते जाइए आप। मेरे पुराने जितने व्यूवर्स हैं, जैसे मैंने ज्योति मैम को स्पेशल कहा था कि मैम
हो सके उतना आप शेयर कीजिए। तो उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयरिंग बढ़ा दीजिए आप अपनी, ताकि ये जो बाबा की महिमाएँ हैं, वो दूर-दराज़ लोगों तक पहुँचती रहे। इस तरह से बाबा का प्रचार करने में आपका भी सहयोग होता है। फिर उपस्थित होती हूँ एक नया और एक अनोखा विषय लेकर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम।